सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स का 10 नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है और जितने भी बचत खाता धारक हैं उनके लिए 10 नया नियम जानना बेहद ज़रूरी है और उनको फॉलो करना भी ज़रूरी है। आज के वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। अगर वो 10 नया नियम अगर नहीं जानते हैं तो आपको बाद में जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है और बाद में बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके पास किसी भी बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 और नए इनकम टैक्स रूल 2026 के तहत बचत खातों से जुड़े नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किए गए हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि ये मेरा सेविंग अकाउंट है, इसमें जितना चाहे पैसा जमा करूं, जितना चाहे हम निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथियों 2026 में इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक बड़े ट्रांजैक्शन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो बाद में पछताएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सरकार के द्वारा जो है बहुत बड़ी अपडेट आई है और छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको इनकम टैक्स का भारी भरकम जो है नोटिस मिल सकता है, भारी भरकम जुर्माना लग सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में सेविंग अकाउंट पर लागू हुए 10 नए और कड़े नियम हर भारतीयों को जानना बेहद जरूरी है, इसी पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी रुकावट के इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर कर लेना और घंटी को जरूर बजा देना क्योंकि जानकारी होना बेहद जरूरी है। और फेसबुक पर देख रहे हो तो वहां पर फॉलो करना जरूर करना साथियों, भूलना मत। लाइक वहां भी करना है, कमेंट वहां भी करना है, फेसबुक पर भी, जहां भी वीडियो को देख रहे हो ध्यान से। फुल वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर आ जाना टेक्निकल वाले हौसला पर। देखिए साथियों यहां पे मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहला नियम जो कि जानना बेहद जरूरी। आज के डेट में कितने लोगों का टीडीएस कट रहा है, किसी के खाते से 5,000, 10,000, किसी का 50,000 तक कट गया। मेरा एक है मेरे पिताजी का एक दोस्त है, वो भी एडवोकेट है, उसका बेटा के अकाउंट से 50,000 रुपया कट गया। तो पूछा कि क्यों कट गया भाई, तो हमने बताया कि उसका अकाउंट पर 10-12 लाख रुपया था। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्यों कटा और हो सकता आपके साथ भी ऐसा अनहोनी कभी हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखना भाई, आधा अधूरा देखते हो पता ही नहीं चलता। वीडियो को शेयर करना ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, हर जगह। और फेसबुक पर देख रहे हो तो वहां भी शेयर कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां भी कर देना और लाइक कर देना। देखिए साथियों मैं आपको बता दूं सबसे पहला नियम इस वीडियो में समझिएगा। पुराने नियमों के तहत जो है अगर आप बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा का कैश जमा करते हैं तो पैन कार्ड अनिवार्य था। पहले का नियम में 50,000 से ज्यादा बिना पैन कार्ड का आप जमा नहीं कर सकते। आपका अकाउंट में अगर पैन कार्ड लिंक है तो ठीक है कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। और देखिए लेकिन नए नियम जो इनकम टैक्स रूल 2026 के तहत सरकार ने जो है डेली लिमिट की जगह जो है एनुअल एग्रेटिव लिमिट कर दी है। मतलब कि अब एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में यदि आप अपने सभी बैंक खातों को कुल मिलाकर के 10 लाख या उससे अधिक का कैश डिपॉजिट करते हो या विड्रॉल करते हो, साथियों देखो यहां पे गलती करते हैं आप लोग। वीडियो में मैं बात करूंगा अगर 10 लाख या उससे अधिक आपका कैश जमा कर रहे हो, कैश मतलब क्या, नोट, नंबरी नोट, 500 नोट, गड्डी वाला नोट जाके जमा करते हो या विड्रॉल करते हो, ब्रांच से निकालते हो या एटीएम मशीन से निकालते हो या सीएसपी से 10,000 करके निकाल रहे हो, समझ रहे हो, तो पैन कार्ड देना और उससे ऑथेंटिकेट करना अनिवार्य होगा। यानी कि अब जो है बैंक पूरे साल की कैश एक्टिविटी पर अब नजर रखेगा, बैंक ऑटोमेटिक नजर रखेगा। और देखिए बोलिएगा सर ये कैसे, तो चलिए वीडियो में आगे हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरे पहले नियम समझ लो, इस पर पूरी तरीके से बताऊंगा। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक कोई भी खाता है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग नजरअंदाज बाद में पछतावा हो सकता है, काश ये वीडियो पहले देख लेते। समझ पा रहे हो। अब देखिए मेरे पास कितना क्लाइंट बिजनेसमैन वगैरह आता है, मेरा मोसेरा भाई जो सीए है हमको तरह तरह का बात वो बार बार बताते रहता है। आप भी बोले इस तरह का फाइल करें, ये करें, वो करें, हमको भी बताता है। अगर आपका इतना का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो साथियों आपको बेहतर ढंग से मैं बताऊंगा। देखिए एसएफटी यानी कि यहाँ पे क्या, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट में एक साल के भीतर कुल मिलाकर के 10 लाख या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट हो जाता है। कैश मतलब समझ रहे हो ना, नंबरी नोट, फिजिकल कैश अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, ब्रांच के थ्रू जमा कर रहे हो, एटीएम मशीन के थ्रू जमा कर रहे हो, सीएसपी के थ्रू जमा कर रहे हो, कोई भी तरीका से जमा कर रहे हो, डिपॉजिट हो रहा है,
समझ रहे हो। तो बैंक जो है इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देती है। 10 लाख से ज़्यादा कभी भी अपना ये नहीं बोलिएगा चालाकी दिखाएंगे, हम SBI में 5 लाख जमा कर दिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 लाख जमा कर दिए, केनरा में 4 लाख जमा कर दिए, तो पता नहीं चलेगा। साथियों पैन कार्ड नंबर आपका सब बैंक में दिया हुआ है, पूरी जानकारी पता चल जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सारी नज़र में बैंक सारा इंफॉर्मेशन भेज देता है और सारा जो चला जाता है। इसलिए यहाँ समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे जो है SFT रिपोर्टिंग कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि 10 लाख जमा करते ही टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब 10 लाख जमा किया और आपको टैक्स लग जाएगा, जरूरी नहीं कि अभी आपको टैक्स लगेगा, समझ रहे हो। देखिए लेकिन आपको इस पैसे का जायज़ स्रोत, जिसको सोर्स ऑफ इनकम हम लोग कहते हैं, समझ रहे हो, साबित करना होगा कि ये पैसा आपका कहाँ से आया, आपने फलना पैसा को कहाँ भेजा, समझ पा रहे हो। जो कैश जमा कर रहे हो ब्रांच के थ्रू या जो भी, तो कहाँ से यार कैसे गया ये आपको बताना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ी परेशानी में कितने लोगों का छापा लगा साथियों, इसलिए वीडियो में मैं बात करूंगा, तीसरे नियम की बात करूंगा। समझिए यहाँ पे क्या है, कैश निकालने पर TDS की कटौती। देखिए इसमें एक सेक्शन चलता है 194N सेक्शन, ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। समझिएगा, अगर आप अपने जो है बचत खाते से, बचत खाता किसको कहते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट को कहते हैं, बहुत ज़्यादा कैश निकालते हो बचत खाते से तो टैक्स कटेगा, समझ पा रहे हो। मतलब कि ITR भरने वालों के लिए समझ लीजिए टैक्स कब इस स्थिति में कटेगा, इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। अगर आप नियमित रूप से ITR जो है फाइल करते हैं और 1 साल में 1 करोड़ से अधिक का कैश निकालते हो, समझ रहे हो, तो 1 करोड़ से ऊपर की राशि पर 2% का TDS कटेगा। अगर आप ITR फाइल करते हो तब 2% कटेगा, समझ पा रहे हो। अगर आप ITR फाइल नहीं करते तो ज़्यादा पैसा कटेगा, वो भी आगे हम बात करेंगे। देखिए 1 करोड़ तक में, 1 करोड़ से नीचे तक में अगर आप ITR फाइल कर रहे हो तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। 1 करोड़ 1 रुपया जैसे ही हुआ आपका वहाँ पर 2% का चार्ज लगेगा। 1 करोड़ का 2% निकाल लो भाई, उतना पैसा आपको लगेगा, समझ पा रहे हो। अब नहीं वीडियो में नहीं बोलूँगा, एक वीडियो में आप लोगों ने हमको बहुत कमेंट किया है, गलती से कुछ बोला गया था, तो 1 करोड़ का 2% जो होगा वो चार्ज आपको लग जाएगा, समझ रहे हो। मतलब 1 करोड़ से ऊपर होगा तब, अगर आप ITR फाइल कर रहे हो, समझ रहे हो, तब। अगर नहीं फाइल कर रहे हो साथियों तो ज़्यादा लगेगा, इस बात को समझ लीजिए। अरे 1 करोड़ से नीचे 99 लाख रहेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा अगर ITR फाइल कर रहे हो तो, समझ रहे हो। इस बात को समझिए। यहाँ पर आगे देखिए, नॉन ITR फाइल वालों के लिए, जो ITR फाइल नहीं कर रहे हैं उसके लिए क्या है, अगर आपने पिछले 3 सालों से 3 ईयर से ITR फाइल नहीं किया, आपका अच्छा ट्रांजैक्शन हो रहा है 3 सालों से, आप 20 लाख से ऊपर का कैश निकाल रहे हो ATM के थ्रू या ब्रांच के थ्रू या कोई भी माध्यम से, तो आपको 2% का TDS लगेगा, समझ रहे हो, 2% का TDS। और 1 करोड़ से ऊपर पर 5% का TDS काट लिया जाएगा अगर आप ITR फाइल नहीं कर रहे हो तो। पहला साल नहीं लगेगा, दूसरा साल भी नहीं लगेगा, अरे हम तो ITR फाइल लेके इस साल नहीं लगा, पूरा खुश हो गया, तीसरा साल भी नहीं लगेगा, चौथा साल लगेगा साथियों, 5वां साल हो सकता लगे, 6ठा साल लगे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चलेगा कि लगातार 3 सालों तक आपने 20 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन किया और आपने ITR 3 सालों तक लगातार फाइल नहीं किया, तो आपका 2% का TDS काट लेगा 20 लाख तक में। अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो 5% का TDS आपका काट लिया जाएगा। इस बात को समझिए, नॉन ITR फाइल वालों के लिए। और जो ITR फाइल कर रहे हैं 99 लाख तक, उसको 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। 99 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तब उसको 2% का TDS लगेगा। इस बात को समझिए, आगे समझिए। इसलिए कैश ट्रांजैक्शन की जगह अब डिजिटल मोड का इस्तेमाल करें, जितना चाहे डिजिटल ऑनलाइन पेमेंट की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे क्या चौथा नियम है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, जबकि ऐसा नहीं है भाई। आपको जो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है, लोग सोचते हैं ये टैक्स फ्री ब्याज मिल रहा है, टैक्स फ्री ब्याज नहीं है। जैसे देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, जो पुराना टैक्स रिजीम था उसमें आपको सेक्शन 80 TTA के तहत आपको 10,000 तक के ब्याज पर छूट मिलती थी। पुराना ओल्ड रिजीम जो टैक्स था, जो पुराना पहले का टैक्स था, उसमें आपको 10,000 तक अगर इंटरेस्ट मिलता है सेविंग खाता पर, सारे जितने भी खाते आपके सेविंग खाता, तो 10,000 तक में आपको किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता था। बट अब वरिष्ठ नागरिकों को सेक्शन 80 TTB के तहत 50,000 तक का छूट है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग अकाउंट पर, तो उसको छूट मिलेगा, समझ रहा। न्यू टैक्स रिजीम में क्या होगा वो समझिए, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात थी, अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या हुआ, जैसे देखो डिफॉल्ट के रूप में 80 TTA के तहत छूट नहीं मिलती,
न्यू टैक्स रिजीम के तहत, जो नया सरकार के द्वारा टैक्स रिजीम बना है, इसमें क्या है, आपका पूरा सेविंग बैंक इंटरेस्ट आपकी कुल आय में जुड़ता है। जितना आपका हुआ है सेविंग का, जो आपका इनकम हुआ, इंटरेस्ट हुआ है, वो पूरा आपका जुड़ता है और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। जो टैक्स स्लैब आपका है उसके हिसाब से लगेगा। पहले कुछ और नियम था, लेकिन अब नया टैक्स रिजीम में नियम चेंज हो चुका है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि AIS में और TIS में ऑटोमेटिक जो है डेटा मैपिंग होता है। ये क्या होता है, इनकम टैक्स के जब वेबसाइट पर जाओगे तो अच्छे तरीके से आप चेक कर पाओगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ 5वां नियम में। AIS मतलब होता क्या वो समझिए। बहुत सारा CA वगैरह AIS बोल देता है और TIS आप लोग समझ नहीं पाते हो। AIS मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, मतलब पूरे साल भर का आपका स्टेटमेंट का जानकारी, बैंक के स्टेटमेंट का जानकारी, और जितने भी बैंक के सारे बैंक का स्टेटमेंट की जानकारी, उसको ही कहते हैं AIS, यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। पूरे साल भर का पूरा जितना भी बैंक है सारे खाता का स्टेटमेंट, कितना ट्रांजैक्शन आपने किया, कितना लाख का किया, कितना करोड़ का, यूरोप का, खरब का, हजार का, जितना किया भाई, वही होता है AIS। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है दाखिल करते समय अपने सेविंग अकाउंट का ब्याज या बैलेंस छिपा नहीं सकते। आप छिपा नहीं सकते साथियों, यही AIS होता है। स्टेटमेंट पूरा इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स के वेबसाइट पर रहता है। बैंक आपके पैन कार्ड से जुड़े हर बचत खाते के ब्याज और हाई वैल्यू जो है ट्रांजेक्शन को सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS और TIS पर जो है सिंक कर देता है। पूरी जानकारी बैंक दे देता है। बैंक को सीधा साधा मत समझिएगा, उसको मत बोलिएगा इतना कमा रहे उतना कमा रहे, जो रखना अपना रखना है। बैंक को एक जरा भी शंका हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा इन्फॉर्मेशन भेज देगा, इसलिए सब बचिएगा। और देखिए ITR फाइल करते समय इसे क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी हो गया है। तो जब भी ITR फाइल करें सही डिटेल्स डालें साथियों। ये नहीं कि 1-2 हज़ार के चक्कर में ITR फाइल ना करें, ऐसा कभी ना काम करें। जितने आपका हो रहा 5 लाख 6 लाख 10 लाख ITR फाइल करें, 15 लाख 20 लाख जितने इनकम है आपका, ठीक है, जरूर करें। और छठा नियम में क्या है वो समझिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं, पैसों को टुकड़ों में जमा करते हैं। तो इस पर भी सरकार का कड़ी नज़र है, इस पर भी इनकम टैक्स की कड़ी नज़र है। कैसे कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि 10 लाख की सीमा से बचने के लिए वो 2-2 लाख रुपये अलग करके या अलग अलग दिनों में जो है वो जमा कर देगा तो सावधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। साल भर का इनकम आपका 10 लाख है, कैश जमा करने का, डिपॉजिट करने का। ये नहीं कि 2-2 लाख करके हम 20 लाख जमा कर लेंगे साल भर में, अलग अलग अकाउंट में कर लेंगे, अल्टरनेटिव डे में कर लेंगे। नहीं भाई, ये नहीं चलेगा सेविंग अकाउंट पर, याद रखिए। इसके समाधान भी आगे मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखो बैंकों का अब क्या हो गया है, आपको पता ही है, AI आधारित सिस्टम हो गया। इसमें क्या होता है, स्क्रूटनी किया जाता है, मतलब कि इसमें पहचान लेता है AI सारा डिटेल को देख लेता है और उनकी रिपोर्ट STR यानी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के तहत FIU यानी IND और इनकम टैक्स विभाग को भेज देती है। कौन भेज देती है, STR सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में भेज देता है। समझ पा रहे, वो से ट्रांजैक्शन को, और वो उसको जांच करके नोटिस का खतरा और उल्टा बढ़ जाता है। इसलिए चालाकी आपका नहीं चलेगा यार, इस बात को समझ लीजिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और आगे समझिए, आप ही को बता रहा हूं, देख रहे हो ना। आगे देखिए, अगर आपने बचत खाते में किसी एक व्यक्ति से किसी एक दिन में किसी एक मतलब अवसर पर 2 लाख या उससे अधिक का कैश स्वीकार आपको नहीं कर सकते। जैसे कोई ज़मीन बेच रहा है, कैश दे दिया 3 लाख रुपया, 2 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा अगर आपने दिया है तो बाद में परेशानी में आप पड़ सकते हो। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी को पता चल गया तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो उतना कैश अमाउंट आपको जमा करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत 100% की पेनल्टी आपको लगेगी, 100% का जुर्माना। कभी भी कैश ज़्यादा लेके ना चलें, 10-20 हज़ार तक लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा कैश नहीं चले, नहीं तो जुर्माना भी लग सकता है। आने की आपका जितना कैश लिया उतना का जुर्माना देना पड़ सकता है, इसलिए इसको समझ लीजिए। अगला नियम में क्या है वो समझिए। अगर आपके पास कोई ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें आपने पिछले 2 साल यानी कि 24 महीनों से कोई ट्रांजैक्शन डेबिट या क्रेडिट नहीं किया हो तो बैंक जो है उसे इम्परेटिव डोरमेट घोषित कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके माताजी पिताजी खाता खुला लिया है, पैसा का कोई लेन देन कर ही नहीं रहा है, दादा दादी खुला लिया है, 2 साल से ब्रांच गया ही नहीं है, नहीं निकाला है, नहीं जमा किया है, तो साथियों ऐसे क्या हो सकता है समझिए, वो खाता आपका डोरमेट हो सकता है, एक तरीके से बंद ही मानो, या तो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, निष्क्रिय जिसको आप लोग बोलते हो, इन्फॉर्मेटिव, हाँ निष्क्रिय हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपको ध्यान रखना,
इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। और देखिए कितना घम गए साथियों, लाइक थोड़ा सा करो, ये घम को दूर कर देना है। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक यूट्यूब जहां भी देख रहे हो धड़ाधड़ लाइक करो साथियों। और कमेंट करो कौन सा बैंक में खाता है आपका, ITR फाइल करते हो या नहीं, कौन सा बिजनेस है ज़रूर बताओ, और कौन से राज्य से हो। हमें अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते, कमेंट जरूर लिखो कौन से बैंक से हो। देखो ऐसे खाते में संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए KYC जो है दोबारा करानी पड़ती है। मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसा खाता बिना KYC के अचानक जो है सक्रिय होकर के उसमें बड़ा लेन देन होता है तो वो तुरंत इनकम टैक्स की रडार पर आ जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसे खाता है, लोग 2-3 सालों से नहीं निकाल रहा है, अचानक से वो सक्रिय एक्टिव हो गया, कोई कारण से चालू हो गया और लोग ट्रांजेक्शन करने लगते हैं। और बहुत सारे लोग फर्जी लोग जो क्या कर रहे हैं, किसी का खाता हैक कर ले रहे हैं, पैसा काट ले रहे हैं, समझ रहे। जो खाता बंद रहता है उसको खास करके वो करने की कोशिश करता है, उसका कोई ना कोई मतलब, ये वीडियो में मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं उसका बैंकिंग से डेटा वगैरह का लीक करके कहीं से कहीं वो ले लेता है। फ्रॉड का क्या है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बैंक कभी भी आपको OTP नहीं पूछता। कोई भी चीज़ हो जाए, आपका खाता बंद हो जाए, खाता हवा में उड़ जाए, बैंक का ही OTP नहीं पूछेगा। बैंक कभी भी आपको WhatsApp पर, फेसबुक पर या आपका क्या उसको बोलते हैं ईमेल पर, मोबाइल पर कभी भी आपको लिंक नहीं भेजता। इस बात को समझ लीजिए, कभी भी नहीं आपसे OTP पूछेगा, नहीं आपका कार्ड नंबर पूछेगा, नहीं COV, कुछ भी नहीं पूछेगा। कभी भी आपका डेबिट कार्ड देखने नहीं मांगेगा। कभी भी डेबिट कार्ड खींच के फ़ोन में मत रखें, इस बात को ध्यान रखें यार। कोई भी एप्लीकेशन किसी का फ़ोन करने पर न डाउनलोड करें, न लिंक पर क्लिक करें, इस बात को ध्यान रखें। ये गलती कभी नहीं करना है, वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए उसके बाद नियम है, यदि आप जो है पैन कार्ड आपके आधार से लिंक नहीं है, समझ रहे हो, तो आपका पैन इनऑपरेटिव अगर माना जाएगा। अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, एक तरीके से पैन इनएक्टिव हो गया है, समझ रहे हो। ऐसे में क्या होगा, बैंक आपके खाते से मिलने वाले ब्याज पर सामान्य 10% के बजाय सीधे 20% का भारी TDS काट लिया जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक अभी भी नहीं है भाई, तो इसको लेकर के वीडियो में बना दूंगा और आप लोगों को बता दूंगा। अभी सरकार का बहुत कड़ा नियम चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका आपके दादा दादी माता पिता पैन कार्ड बनाए होंगे, कभी न कभी भाई बहन या बेटा बेटी जो है आपके, अगर आपने पैन कार्ड बनवाया है तो उसमें आधार कार्ड लिंक, पैन कार्ड की वेबसाइट पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर के आधार नंबर, कैप्चा वगैरह, OTP वगैरह डाल के चेक कर लो। लिंक नहीं है, लिंक करा लो भाई, ये बेहद ज़रूरी है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर TDS जो है 10% के बजाय 20% का आपका काटा जाएगा। ये सावधान होने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा अपडेट है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद देखिए, अगर आप 10 लाख से ऊपर की सीमा के लिए फेस जो है पैन ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। अगर 10 लाख से ऊपर हो रहा है, टैक्स वगैरह फाइल कर रहे हो तो नहीं कर पाएंगे। अगर पैन कार्ड आपका इनएक्टिव हो गया तो भाई परेशानी में तो पड़ जाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखिए अगला नियम है, बहुत से छोटे व्यापारी जो है अपने बिजनेस का लाखों का लेन देन जो है कैश या डिजिटल अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से करते हैं। बहुत सारे लोग पर्सनल अकाउंट्स अलग रखें, उससे जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं करें। अपने व्यापार में, बिजनेस में कैश का लेन देन न करें, कभी भी न करें। मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा साथियों, समझ रहे हो। और क्या है, 2026 में इनकम टैक्स विभाग और बैंक ऐसे खातों को ट्रैक कर रहे हैं जो सेविंग अकाउंट केवल व्यक्तिगत बचत के लिए है, ऐसे खातों को ट्रैक कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब अगर इसमें लगातार कॉमर्शियल या बिजनेस लेन देन पाया जाता है तो बैंक जो है आपका खाता बंद भी कर सकता है। इस बात को समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। और क्या, अगर कॉमर्शियल बिजनेस लेन देन पाया जाता है, अगर आपने मतलब बिजनेस का कॉमर्शियल का लेन देन किया, कॉमर्शियल क्या हुआ, बिजनेस हुआ, तो बैंक आपका खाता परमानेंट बंद कर सकता है, याद रखिएगा, ऐसा भी होता है। इसलिए ध्यान से बचिएगा। और क्या, टैक्स विभाग इसे अघोषित जो है व्यावसायिक आय यानी कि अनडिक्लेयर्ड बिजनेस जो है इनका मानकर भी भारी टैक्स या जुर्माना भी लगा सकता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। और देखिए, तो ये 10 नियम सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका उपाय भी इस वीडियो में मैंने बोला था, बताऊंगा। देखिए, अगर आपका पैसा मेहनत का है, आप मेहनत मजदूरी पसीना बहा के हमरे जैसा पैसा कमा रहे हो, वीडियो बना रहे हैं ना भाई, पसीना बहा रहे, गर्मी में पंखा बंद करके, AC वगैरह भी नहीं है, समझ लो, स्थिति थोड़ा गड़बड़ है। तो देखिए, अगर आपकी कमाई वैध कमाई है तो आपका 3 आसान तरीका मैं बताऊँगा जो आपको काम करना है। देखिए, सबसे पहला है डिजिटल पेमेंट आप अपनाएं।
डिजिटल पेमेंट क्या है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबाइल बैंकिंग वगैरह से भी कर सकते हो, लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे से करोगे तो बेटर होगा। मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, किसी को ज़्यादा बड़ा अमाउंट करना है पेमेंट तो ये अपना सकते हो। कैश जमा और निकासी के बजाय यूपीआई, नेफ्ट और आरटीजीएस या नेट बैंकिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें। अगर किसी को पैसा भेज रहे हो तो ये पहला उपाय, डिजिटल माध्यम सबसे बेहतर होगा। इसमें आपको सरकार को जवाब नहीं देना, इनकम टैक्स को जवाब नहीं देने पड़ेगा कि भाई ये वो देख सकते हो, ये इसको पेमेंट किया, उसको पेमेंट, लेकिन आईटीआर फाइल करना है, जवाब नहीं देना। इसका मतलब ये नहीं कि आईटीआर अब छिपा लोगे, आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखिए दूसरा क्या है, करेंट अकाउंट खुलवा लें। अगर आपको लग रहा है आपका 5 लाख से ज़्यादा साल भर में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आपको करेंट अकाउंट खुलाना जरूरी। 5 लाख तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 लाख में अगर ऊपर से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, बिजनेस वगैरह कर रहे हो तो साथियों यहाँ पे किसी तरह का कोई आपको इनकम हो रहा है एक्स्ट्रा में, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, बिजनेस करते हो, ज़्यादा लेन देन होता है तो सेविंग अकाउंट की जगह तुरंत करेंट अकाउंट का इस्तेमाल। आप बोलोगे सर हम जीएसटी बनाना नहीं चाहते, बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट खुलता है। अगर कोई नहीं खोल रहा है ब्रांच वाला तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। टेक्निकल वाले हौसला फेसबुक पर, हमें मैसेंजर में लिख सकते हो, हमें इंस्टाग्राम टेक्निकल वाले हौसला पर लिख सकते हो। समझ पा रहे हो, कोई ब्रांच का पहले कस्टमर केयर में कॉल करके उसका कंप्लेन करना है, वहाँ से नहीं होगा तब मेरे पास करना भाई। हम उस मैनेजर का जो है क्या बोलते हो नसारा जो है उसका नियम कानून उसको ऊपर से नीचे तक समझा देंगे। कोई भी इंडिया का किसी भी कोना में हो, कोई भी बैंक का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे उस पर, आपके बदले हम लड़ेंगे उस पर। पहले आपको कोशिश करना है, कस्टमर केयर वगैरह में बात कर लेना है, ब्रांच वगैरह से नहीं खोलता है खाता मैनेजर वगैरह, समझ रहे हो, उसके बाद हमको बताना, सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करेंगे हम। करेंट अकाउंट बिना जीएसटी का खुलेगा, बिना जीएसटी का आपके नाम से करेंट अकाउंट खुलेगा, जैसे सेविंग अकाउंट खुला है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। कोई भी बैंक हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हम करेंगे। अगर बैंक वाला आपसे बिना पूछे आपका इंश्योरेंस लगा दे रहा है, आपके बिना पूछे पैसा काट रहा है और सही से जवाब नहीं दे रहा है, पहले कस्टमर केयर से पूछ लो। कस्टमर केयर बता दे रहा फलना चिलना है, जवाब संतुष्टि तो ठीक है, नहीं सब लगता है कि नहीं भाई कस्टमर केयर बताए नहीं ये हुआ वो हुआ, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, मदद के लिए पसीना किस लिए बहा रहे हैं। आप लोग लाइक शेयर करो भाई, तभी कुछ हो पाएगा। देखो इसके अलावा देखो ये चीज़ें, बहुत सारा लोग कहता है कि करेंट अकाउंट खुलाने के लिए ब्रांच में गए थे, हम बोलता कि जीएसटी नंबर लाओ। अरे भाई जीएसटी नंबर क्यों लाएं, हम पर्सनल, उसको बोलना पर्सनल करेंट अकाउंट खुलाएंगे, पर्सनल, बिजनेस नहीं, अपना नाम से खुलाएंगे, अपना नाम से। लगेगा बैंक वाला के स्टाफ को पता ही नहीं है, उसको तो कोई जानकारी ही नहीं है। जब जाओगे करेंट अकाउंट लाया है, आईटीआर वगैरह लाया है, जीएसटी वगैरह लाया है, बोले कौन है आईटीआर जीएसटी भाई, करेंट अकाउंट खुलाने के लिए आईटीआर जीएसटी की क्या जरूरत है, कैसा बात करता है। बोले अपना नाम से खुलाना, अपना नाम से, तो उसको बोलना इंडिविजुअल पर्सनल करेंट अकाउंट खुलाना है। उस बैंक के जो स्टाफ होगा, जो मैनेजर होगा, उसको समझा देना है। इसमें नहीं लगता है जीएसटी, नहीं लगता आईटीआर, नहीं लगता उद्योग आधार, कुछ भी चीज़ नहीं लगता। समझ पा रहे हो। आगे कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, बड़ोदरा हो, यूनियन हो, यूको हो, दुनिया का कोई भी बैंक हो, खुलेगा बिना जीएसटी का। आगे देखिए इसमें आप 1 करोड़ तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कैश वगैरह निकाल सकते हो, समझ रहे हो। और आईटीआर फाइल करोगे 1 करोड़ के नीचे तक में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर होगा 2% लगेगा, क्योंकि भाई 2% तो देना। 1 करोड़ से ऊपर करो, 1 करोड़ यही है, बहुत बड़ी राशि होती है। आगे देखिए, भले ही आपकी इनकम टैक्स स्लैब में न आती हो, लेकिन आपको हर साल जो है आईटीआर जरूर भरें, ये आपका फायदा होगा। आपको कभी छापा वगैरह लग गया या कुछ भी, या कोई भी आ गया, तो भाई देखोगे ना, आईटीआर फाइल इतना का कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये वित्तीय जो आपका क्रेडिटबिलिटी होगी वो आपकी बनी रहेगी। नहीं भाई हम 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं, समझ रहे हो। और क्या होगा, टीडीएस रिफंड में आसानी आपको मिलेगी, टीडीएस वगैरह भी वापस मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि अब कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। आईटीआर फाइल करने के फायदे भी है, खाली नुकसान ही थोड़ी है। एक राशन कार्ड लेने के लिए, 5 किलो अनाज लेने के लिए अब आईटीआर फाइल नहीं करोगे। पीएम किसान का 2000 रुपया 4 महीना में मिलेगा, उसके लिए अब आईटीआर फाइल नहीं करोगे। कितने लोग ये गलती कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आप लोग ये गलती न करें। और आज का ये जानकारी आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और इनकम टैक्स के
नियम को अब जरूर शेयर करेंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ग्रुप में, स्टेटस में, ताकि लोगों को पता चल सके। और फेसबुक पर वीडियो देखा था तो यूट्यूब पर फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा। साथियों, बेहद जरूरी है, टेक्निकल वाले हौसला नाम से फेसबुक भी है, वहां पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक जरूर फॉलो करें, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को कमेंट करके बताएं कौन सा आपका बैंक अकाउंट है, बिजनेस में कोई दिक्कत आ रहा है, ब्रांच वाले बदमाशी कर रहा है, बैंक वाला, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उस पर कस्टमर केयर में कंप्लेन करना, वहां नहीं सॉल्व होगा तब हमको करना, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम ही को कर देना, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से नहीं बात करोगे भाई, पहले नीचे से काम होगा ना, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद।